तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, बहुत बढ़िया है, कर्मठ। इतना हमें तो सबसे अच्छा भी अगर चिराग पासवान में उनमें अगर मिलाएं तो हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें बोलने का शैली और हर चीज़ जो भी है उनका बहुत अच्छा है। अगर कोई नेता अगर बोलता है कि हम आपको रोज़गार देंगे तो हमें उन पर भरोसा करना होगा। करके अगर हमको रोज़गार देते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं देते हैं तो फिर तो नेता लोग तो झूठ बोलता ही है। क्योंकि देखिए हमने देख लिया नीतीश कुमार भी सरकार आया और भी सरकार आए, तो एक बार मौका मिलना चाहिए तेज ऐसा ये कुछ अलग करें, तो इसी भरोसे से युवा उनको वोट कर सकते हैं। और चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, अगर किसी भी सेक्टर में अगर वो जॉब देते हैं तो ये बिहार के लिए बहुत ही बड़ा गर्व की बात है। जी देखिए, पहले तो इनके पिताश्री का 15 साल सत्ता रहा, उसमें इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया और बिहार के लोगों को अपराध की तरफ धकेल दिया, और उनके बेटे कहाँ से रोजगार पैदा कर पाएंगे। ये एक जनता को ठगने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो कहाँ से देंगे रोजगार? बिहार में कोई वैकेंसी निकालने के लिए बोले हैं, ये तो नहीं पता कि कहाँ से देंगे रोजगार। हथियार देंगे, बालू माफिया के साथ लगा देंगे, प्राइवेट गार्ड में लगा देंगे किसी बालू माफिया के साथ, यही सब रोजगार देंगे। रोजगार तो बिहार के लिए बहुत आवश्यक है, जितना भी हो। ये लॉकडाउन में ही हम बिहारी लोगों का दिख गया कि रोजगार को बिहार में ही बिहारी लोगों को रोजगार चाहिए, और जितना भी इंडस्ट्री था वो अब खुलना चाहिए। जो भी सरकार आए या नीतीश जी आए, इंडिया आए, जो भी आए, रोजगार अब जरूरत है बिहार को, युवाओं को, और बिहार में ही रोजगार की जरूरत है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, बलजोरी का नाम नरेंद्र मोदी। देश को बेच देगा, पत्ते पत्ते बेचना होता है, नहीं पेड़ के जितना पत्ते झड़ जाएंगे ना, ऐसा देश होगा भारत। नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार अभी तक रहेगा तो सब बेच देंगे। मिलकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पूरा आशा है उनके पास कि मुझे नौकरी देंगे। और वो खुद तो नौवीं फेल है, उनको क्या पता है रोजगार के बारे में, कितना जानते हो रोजगार के बारे में। वो खुद, उनके पास अपना, अगर अपने पिताजी का टैग हटा दिया जाए तो उनके पास अपना क्या रोजगार, उनका क्या क्षमता है कि वो रोजगार कर सकते हैं, क्योंकि शरीर भी मजबूत नहीं है कि वो रिक्शा ठेला चलाएंगे, और उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, डिग्री धारक तो है नहीं कि उनको रोजगार मिलेगा कहीं पे। तो फिर एक महा बेरोजगार से आप बेरोजगारी दूर करने का उम्मीद कर रहे हैं। इसको चुनावी मुद्दा ही नहीं, मतलब जन भावना, मतलब जो बेरोजगार लोगों की भावना है उसके साथ आप खेल रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इतना विनाश बिहार में कोई पार्टी न भविष्य में करेगी और न अभी की है। तो मजबूरी में अगर सर भी कटने वाला हो तो आरजेडी को तो वोट नहीं करना है। हम युवाओं से यही अपील करेंगे कि कुछ भी हो जाए, आरजेडी को छोड़ के आप किसी को वोट कर दें। देखिए, ये संभव तो नहीं है कि 10 लाख रोजगार दे देंगे पहले ही सिग्नेचर पर वो अपने। ये सब चुनावी लॉलीपॉप है विद्यार्थियों को रुझाने के लिए कि आप हमारे तरफ आइए और हमें वोट दीजिए। लेकिन एक बार उनको चांस देना चाहिए, युवा हैं, उनको एक बार चांस देकर देखना चाहिए। लगता तो है कि कुछ करेंगे इस बार वो विद्यार्थियों के लिए, और ये सोचिए कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर रोजगार नहीं देती है कोई सरकार तो आने वाले कल में गृह युद्ध भी हो सकता है बेरोजगारी को लेकर। कुछ नहीं देने वाले हैं। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम 2014 में नोटिफिकेशन आई है, 6 साल हो गई है, अभी तक एक प्री एग्ज़ाम हुई है, और 6 साल से 15 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिए नीतीश कुमार, ये तो बता दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेड प्लस और मैं हूं आपके साथ नवेंदु कुमार। कल तेजस्वी यादव ने एक वादा किया, और बहुत बड़ा वादा किया, कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे वो पहले दिन उनका जो पहला सिग्नेचर होगा वो 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का होगा। इसी पे आज हमारे साथ बात करने के लिए कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो तेजस्वी का जो ये वादा है उसको कैसे देखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह हुआ। अवनीश जी, कल तेजस्वी ने जो वादा किया है कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे पहले दिन वो 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार कितना बड़ा, पहले ये मैं जानता हूँ, रोज़गार कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में होने वाला है? रोज़गार तो सच में मुद्दा होगा ही, क्योंकि अभी बहुत सारे युवा हर सेक्टर में भी हर जगह उनका रोज़गार मिल नहीं रहा उनको। तो हम लोग को बहुत सारे जिसके पहले सत्ता में जो भी थे वो हम लोग को वो भी वादा किए थे जो देने के लिए नौकरी, आज तक कुछ मिला नहीं हम लोग को। पोस्ट बहुत सारे केंद्र से मिले या राज्य से मिले, कम ही मिल रहा है। तो अभी हम लोग को तेजस्वी जी पे पूरा भरोसा करना ही होगा, दूसरा कोई हम लोग को उपाय लगता नहीं है। भरोसा करके अगर वो आते हैं, अब आने के बाद भरोसा करने में कुछ और है, देते हैं कि नहीं देते वो जानते हैं। लेकिन उनका तेजस्वी को अगर आप देखें तो कैसे देखते हैं, जैसे कि एक युवा चेहरा है? तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, बहुत बढ़िया है, कर्मठ। इतना हमें तो सबसे अच्छा भी अगर चिराग पासवान में उनमें अगर मिलाएं तो हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बोलने का शैली और हर चीज़
जो भी है उनका बहुत अच्छा है। अब बेरोजगारी का मुद्दा जो है अब आजकल बहुत हमने सुर्खियों में देखा कि लोगों ने थाली और ताली नरेंद्र मोदी को जिस स्टाइल में उनको ही है जो उन्होंने इसका विरोध किया। तो बेरोजगारी का मुद्दा और पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा, ऊपर से अगर बिहार की बात करें और पटना की बात करें तो सारे जो राज्य के छात्र हैं, पूरे प्रदेश के छात्र हैं, वो पटना में आकर ज़्यादा इसकी तैयारियाँ भी करते हैं रोजगार के लिए या कहें सरकारी नौकरी के लिए। तो ये उनका जो फैसला है 10 लाख लोगों को रोजगार देना, उनको चुनाव में कितना फ़ायदा पहुँचाने वाला है? अच्छा बताते हैं, जैसे अगर बेरोजगारी नहीं रहती तो इसमें इतना बड़ा डिजिटल जो भी चला था, आंदोलन चला था, आप देखे होंगे कितना बड़ा डिजिटल आंदोलन था। हर टीचर इसमें भाग लिए थे क्योंकि स्टूडेंट का दर्द देखे थे। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन के बाद अपना रोज़गार खो चुके हैं और उसके बाद हम लोग को रोज़गार मिले या ना मिले इसका कोई आगे उम्मीद दिख नहीं रहा है। अगर कोई नेता अगर बोलता है कि हम आपको रोज़गार देंगे तो हमें उन पर भरोसा करना होगा। करके अगर हमको रोज़गार देते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं देते हैं तो फिर तो नेता लोग तो झूठ बोलता ही है। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो रोज़गार को किस प्रकार से इस मुद्दे में देख रहे हैं। जैसे अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि वो 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे पहले दिन जैसे ही सत्ता में बैठेंगे। आपको क्या लगता है? अगर ये वो लागू करते हैं 10 लाख वाला रोज़गार तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं बिहार में हम युवाओं की बहुत ज़्यादा आबादी है और रोज़गार की यहाँ सख्त ज़रूरत है। बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे अगर लागू कर दे तो मैं जानता हूँ तेजस्वी यादव जीत जाएंगे आराम से चुनाव। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा हैं, ऊपर से 15 साल से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, रोज़गारी का मुद्दा इस समय में कितना उनको फ़ायदा पहुँचाने वाला है? ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, चाहे आप कोई भी चुनाव ले, चाहे लोकसभा चुनाव, राज्यसभा। ये हमारे देश में जिस प्रकार बेरोजगारी है तो हमें रोज़गार का मुद्दा बनेगा ही हमेशा के लिए। अगर युवा चेहरा की बात करें तो युवा हैं आप और ये हम लोग भी युवा ही हैं, तो युवा कितना है जो भरोसा कर पाएगा तेजस्वी पे? क्योंकि देखिए हमने देख लिया नीतीश कुमार भी सरकार आया और भी सरकार आए, तो एक बार मौका मिलना चाहिए तेजस्वी ऐसा ये कुछ अलग करें, तो इसी भरोसे से युवा उनको वोट कर सकते हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी ने अभी सबको दर्द को समझा है? अभी जैसे कि कुछ दिनों से देख रहे थे कैंपेन, डिजिटल कैंपेन चल रहा था कि रोज़गार को लेकर, और कई युवाओं ने जो इसके लिए नरेंद्र मोदी के स्टाइल में ताली और थाली बजाकर उनका विरोध किया, लालटेन जलाकर उन्होंने विरोध किया। तो ये तेजस्वी ने इस मुद्दे को अपने भाप लिया और वो चुनावी मुद्दा बना कर लेके आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन यही है कि इसे लागू करना, क्योंकि अगर मान लीजिए तेजस्वी इस मुद्दे पर चुनाव जीत जाते हैं फिर अगले 5 साल में ये लागू करना, अगर लागू कर पाते हैं तो फिर अगले साल भी वो जीतेंगे, अगर नहीं लागू करते हैं तो फिर लोग दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो तेजस्वी ने कहा कि जैसे भाई साहब ने कहा कि 5 साल, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि वो पहले दिन, जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेंगे और पहला जो उनका सिग्नेचर होगा वो 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का होगा। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक तो ना कि बिहार लेवल पे, पूरा हमारे जो नेशनल लेवल है उस पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर ये हमारे ज़मीन लेवल पर उतरते हैं तो मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा कदम होगा हमारे बिहार के लिए, खास करके क्योंकि यहाँ का आबादी बहुत ज़्यादा है। और चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, अगर किसी भी सेक्टर में अगर वो जॉब देते हैं तो ये बिहार के लिए बहुत ही बड़ा गर्व की बात है। और हमारा जो आबादी बढ़ रहा है उसके लिए बहुत बड़ा गर्व है। अगर मान लीजिए वो किसी एक आदमी को भी अगर जॉब मिलता है तो वो एक फैमिली को, मतलब जो 5 आदमी हैं उसको चला सकते हैं। तेजस्वी को आप किस प्रकार से देखते हैं? तेजस्वी जो है अभी मतलब एक तरह से उभरता हुआ नेता है और या युवा नेता है। अगर इसको अगर एक मौका दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा और हमारा जो बिहार का जो विकास दर है कुछ अच्छा होगा। मतलब तेजस्वी यादव आए दिन है जो सुर्खियों में भी रहते हैं। वो कल परसों अगर हम देखें तो किसानों को लेकर भी है जो आंदोलन में थे, और अब युवाओं को रोज़गार देने की बात, तो वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि तेजस्वी हर सेक्टर के लोगों को ध्यान दे रहे हैं। जी, ये बात तो है। फिलहाल जो आप बता रहे हैं कि डिजिटल कैंपेन चला रहे हैं, और जो कि मतलब जो हमारे जो फार्मर हैं और मतलब जो हमारे जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, थर्ड सेक्टर जो कहते हैं, अगर दोनों पे ध्यान देते हैं तो दोनों सेक्टर से ही हमारा इकोनॉमी अच्छा होता है, जो बात है। और इसी दोनों सेक्टर को देखते हुए हमारा जो बिहार का जीडीपी है वही बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा मतलब आगे बढ़ेगा। बिहार में मुख्यता से अगर प्रमुखता से देखें तो 3-4 जो चेहरे हैं, युवा चेहरे, वो बहुत प्रमुखता से आते हैं। तेजस्वी यादव आते हैं, रामविलास के जो पुत्र हैं चिराग पासवान वो आते हैं, और फिर तेज प्रताप भी आते हैं। लेकिन एक नई उभरती हुई पुष्पम प्रिया आ रही हैं आजकल, उनका भी युवा चेहरा है। जो आप इन सभी चेहरों में से अगर देखें, मोटा मोटी जो चेहरे हैं, कन्हैया कुमार का चेहरा है, इन सब चेहरों में से देखें तो आप सबसे प्रमुख किसको मानते हैं? देखिए, फिलहाल तो मुझे तेजस्वी सर ही, जो तेजस्वी यादव है वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो मतलब काम है, जो वो कैंपेन चलाए थे फिलहाल में, जैसा उसने बोला था कि आते ही मतलब 10 लाख युवाओं को रोज़गार दूंगा, अगर वो ये मतलब कर पाते हैं तो वो आगे चलते ही मतलब लोगों का विश्वास हो जाएगा कि ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आने वाले जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे वो भी इस पद के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ।
अविनाश जी, तेजस्वी ने कल वादा किया कि वो जब सत्ता में आएंगे और सत्ता में आते ही पहले दिन वो 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे, इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, पहले तो इनके पिताश्री का 15 साल सत्ता रहा, उसमें इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया और बिहार के लोगों को अपराध की तरफ ढकेल दिया। और उनके बेटे कहाँ से रोजगार पैदा कर पाएंगे? ये एक जनता को ठगने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। कहा जाता है कि अभी देश में जो है रोजगार का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा है। बीते दिनों अगर हम कुछ देखें तो एक डिजिटल कैंपेन भी युवाओं के द्वारा चलाया गया कि रोजगार के लिए। तो क्या तेजस्वी यादव जो हैं ये इसे बस एक चुनावी मुद्दा बनाकर चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। अगर इनको रोज़गार देना रहता तो 15 साल इनके जब पिताजी का आरजेडी का जब सरकार था तो उसमें ये ज़रूर रोज़गार देते। ये अब फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव को अब कैसे देखते हैं? जी, तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? जी, 9वीं फेल आदमी को कैसे देखा जा सकता है, आप समझ सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे अविनाश जी, जिन्होंने कहा कि 9वीं फेल आदमी हैं तेजस्वी, और उनको हम कैसे देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है सेंटी। सेंटी, ये हमें आप बताएं कि आपका नाम बहुत यूनिक लग रहा है, सेंटी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल तेजस्वी यादव ने वादा किया और कहा कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? इसे हम एक चुनावी मुद्दा देखते हैं और ये कुछ नहीं है। रोज़गार वो कहाँ से देंगे? बिहार में जितने भी जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से देंगे रोज़गार? बिहार में कोई वैकेंसी निकालने के लिए बोले हैं, ये तो नहीं पता कि कहाँ से देंगे रोज़गार। हथियार देंगे, बालू माफिया के साथ लगा देंगे, प्राइवेट गार्ड में लगा देंगे किसी बालू माफिया के साथ, यही सब रोज़गार देंगे और क्या देंगे? तो युवाओं का जैसे सवाल है, आपने कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और रोज़गार के तलाश में हूँ। विगत 15 सालों को देखें और रोज़गार को देखें, कैसे देखते हैं इसको? ये 15 साल में तो रोज़गार तो आया है, ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं आया है। प्राइवेट सेक्टर तक, सरकारी सेक्टर में रोज़गार आया है। और ये पता नहीं कैसे बोल दिए 10 लाख देंगे एक दिन में। हमको तो ये मतलब एक चुनावी मुद्दा लग रहा है। और 9वीं फेल जैसा ही बात कर दिए हैं अपना, जिसे 9वीं फेल उनको अनपढ़ लोग बोलता है ना, अनपढ़ वाला वो बात कर दिए हैं अपना। जिसे हम लोग समझ गए हैं कि वो अनपढ़ गंवार जैसा बात कर रहे हैं, वैसे ही सत्ता चलाएँगे, वैसे ही रोज़गार हम लोग को भरमाएँगे युवाओं को, और कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल भरमा सकते हैं। राज्य में यानी कि बिहार में 3-4 जो चेहरे हैं युवाओं के, प्रमुख चेहरे हैं, जैसे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव हो गए, रामविलास के जो पुत्र हैं चिराग पासवान हो गए, एक नया उभरती हुई चेहरा है पुष्पम प्रिया हैं और कन्हैया कुमार। इन सब में से आपको किसको देखते हैं? आशुतोष को? हाँ, एक आशुतोष भी युवा चेहरा के रूप में आप। इन सब में हम जैसे पढ़ा लिखा में आप देखिएगा तो तेजस्वी को सब मतलब एजुकेटेड पर्सन हैं, सब अच्छे मतलब अच्छे तरह से पढ़े लिखे हैं। लेकिन और समाज के तौर पे देखिएगा तो आशुतोष कुमार है। अगर सब समाज देखता है, जैसे सब यादव बोलता है कि हम वोट देंगे तो लालूए को देंगे, तो हम वोट देंगे तो पुष्पम प्रिया या आशुतोष कुमार को ही देंगे। और भविष्य देखते हैं हम पुष्पम प्रिया चौधरी का। ठीक है, तो ये भविष्य देखते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी का। और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है तेजस्वी यादव का जो ये फैसला है। हमारे साथ एक और लोग हैं। आपका नाम? नाम आशुतोष कुमार। आशुतोष, हमें ये बताएं कि तेजस्वी यादव ने कल वादा किया कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे और पहले दिन वो 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? कैसी ये मतलब 9वीं पास हैं तेजस्वी यादव, कैसी आप रोज़गार की बात करते हैं? आप इस युग में अनपढ़ बेरोजगारों की मतलब संख्या, आप कैसी रोज़गार की बात करें? अगर रोज़गार मिलेगा भी तो आप अपने पिताजी का शासनकाल में देख लीजिए। आपके पिताजी के शासनकाल में जो भी रोज़गार मिला, भ्रष्टाचार का रोज़गार मिला। आपके पिताजी के शासनकाल में IAS IPS भ्रष्टाचार हो गए हैं। जितना भी बंदूक बच्चे और कुछ विशेष समाज के लोग बंदूक लेकर, चाकू लेकर, ये सब रोज़गार मिला। तो कैसी रोज़गार की बात करते हैं? जितना भी इंडस्ट्री था आपके पिताजी के शासनकाल में बात बंद हो गया। तो आप अपने पिताजी को याद कर लिए, आप अपने सत्ता देख लीजिए। ये हम कह सकते हैं कि अगर आप युवा हैं और युवाओं के बीच अभी जो रोज़गार का मुद्दा है वो काफ़ी दिनों से गर्म हो रहा है। कई लोगों ने डिजिटल कैंपेन चलाकर इसका है जो कहा कि हमें रोज़गार दो, इसको कैसे देखते हैं? रोज़गार तो बिहार के लिए बहुत आवश्यक है, जितना भी हो है। ये लॉकडाउन में ही हम बिहारी लोगों का दिख गया कि रोज़गार को बिहार में ही बिहारी लोगों को रोज़गार चाहिए। और जितना भी इंडस्ट्री था वो अब खुलना चाहिए। जो भी सरकार आए या नीतीश जी आए, इंडिया आए, जो भी आए, रोज़गार अब ज़रूरत है बिहार को, युवाओं को, और बिहार में ही रोज़गार की ज़रूरत है।
तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव ने इसे भापा है और कहा है कि वो रोजगार देंगे, तो आप समझते हैं इसको कैसे देखते हैं? क्या ये चुनावी मुद्दा है या फिर इस पे वो कोई अंगुली जामा पहनाने में कामयाब हो? नहीं, मेरे तरफ से ये चुनावी मुद्दा ही मैं कहूँगा, लेकिन और युवाओं की और समाज के लोगों का सोच जैसा भी हो, मेरे तरफ से ये चुनावी मुद्दा ही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तरुण कुमार यादव हुआ। तरुण जी, तेजस्वी यादव ने कल एक ऐलान किया और कहा कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे और पहली कैबिनेट मीटिंग जो होगी, उनका जो पहला हस्ताक्षर होगा वो 10 लाख रोजगार पे होगा, 10 लाख लोगों को रोजगार देने पे होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको बहुत अच्छे तरह से देखते हैं, लेकिन एक कहना चाहते हैं, पिछले सरकार जो थी बहुत सारे वादा करके आज जितने युवा वर्ग के हैं बेरोजगारी के चरम पर हैं, तो तेजस्वी जी जिस दिन 10 लाख की मुहर लगाएंगे ना, जिस दिन पहला मुख्यमंत्री बनेंगे, इनको पूरा बिहार वासी जितना युवा हैं 15 साल के लिए फिक्स करेंगे, ये 10 लाख भर्ती देंगे, 10 लाख युवा की नौकरी होगा। तो मैं 15 साल के लिए ऐलान करता हूँ कि इनका 15 साल कोई हटा नहीं सकता है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो कई युवा जो थे वो रोजगार को लेकर डिजिटल कैंपेन चला रहे थे। वो नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। वो ताली और थाली पीटकर और लालटेन जलाकर उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो इन युवाओं के दुखों को समझा है और उन्होंने ये एक अपने जो घोषणा पत्र में ये वादा शामिल किया कि सबसे पहले अगर मेरा कोई मुख्य काम होगा तो वो रोजगार देना होगा? तो नरेंद्र मोदी की बात कहना चाहते हैं तो हम 2 बात बोलेंगे नरेंद्र मोदी पर कि मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है, बलजोरी के नाम नरेंद्र मोदी। देश को बेच देगा, पत्ते पत्ते बेचना होता नहीं, पेड़ के जितने पत्ते झड़ जाएंगे ना, ऐसा देश होगा भारत। नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार अभी तक रहेगा तो सब बेच देंगे। रेल कारखाना बिक गया, आपका पेट्रोल, सब LIC बिकने वाला है। हमको तो लगता है मेरा ज़मीन भी जो अभी अधिग्रहण आया है ना भूमि वाला, तो ज़मीन भी के एक्वायर कर रहे हैं। सरकार जखनी मन जखनी खरीद लेगा, जखनी मन जखनी किसी को दे सकता है। तो इससे अच्छा है कि तेजस्वी जी कैंपेन चलाए हैं ना, वो बहुत अच्छा कैंपेन चलाए हैं, इसलिए कि हर जाति के आदमी देख रहा है। ये नहीं कि यादव हैं तो यादव देख रहा है, हर जाति वर्ग के आदमी हैं इनको सपोर्ट में है। इस बार भूमिहार जो स्वर्ण है वो खुल के सपोर्ट किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष जी, तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सत्ता में जैसे ही आएंगे सबसे पहले युवाओं को रोजगार, या कहें कि रोजगार, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसको कैसे देखते हैं? जी, मुझे पूरा विश्वास तेजस्वी जी पर है। तेजस्वी जी ने बिहार की युवा की बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है। इसके देखते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार की लोगों को मजबूरी समझते हुए तेजस्वी जी ने समझा कि बिहार की अभी बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगार है, जो पढ़ लिख कर युवा भी रोजगार की तलाश में है। इसके लिए सबसे पहले अपना मुद्दा चलाया। इसके लिए मैं पूरा बिहार की जनता दिल से धन्यवाद करती है, बेरोजगार युवा दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं उनको। इस पूरा अपना वर्क कायम रखेंगे और ये मुझे पूरा विश्वास है, हमें नहीं पूरा बिहार की युवा बेरोजगार पर विश्वास है, इसको जरूर पूरा करने का काम करेंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी ने जैसे युवाओं पिछले दिनों से देख रहे थे कि डिजिटल कैंपेन चला रहे थे, वो डिजिटल कैंपेन में वो एक शब्द यूज कर रहे थे, मुझे रोजगार दो। तेजस्वी यादव ने इसे बखूबी समझा है और उन्होंने समझा कि ये युवाओं का जो मुद्दा है ये सबसे प्रमुखता से रखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री बनता हूँ या सत्ता में आती है हमारी पार्टी, तो हम सबसे पहले अगर कोई काम करेंगे तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार दें। तेजस्वी जी युवा हैं और युवा के लिए विशेष रूप से सोचते हैं। तेजस्वी जी ने हाल ही में एक मुहिम चलाए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा तेजस्वी जी का रजिस्ट्रेशन 15 लाख से अधिक युवा उसमें रजिस्ट्रेशन कराने का काम किए थे। तेजस्वी जी पर पूरे मुझे विश्वास है और तेजस्वी जी इस काम को आगे करेंगे और रोज़गार देने का काम करेंगे और बिहार में फैक्ट्रियाँ लगाने का काम करेंगे और बेरोजगार युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। अच्छा, ये तो हम नौकरी की बात भी करें, लेकिन युवाओं का जो एक है कि हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, युवा हर क्षेत्र में जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति में भी तेजस्वी यादव को युवाओं को ज़्यादा महत्व देना चाहिए? मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी जी इस बार कैबिनेट में युवा हैं तो बिहार विधानसभा में युवा भेजने का काम करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है और जरूर इस पे विचार करने का काम करेंगे तेजस्वी जी, क्योंकि वो भी एक युवा हैं। अगर मान लिया जाए कि आप बिहार के 4-5 प्रमुख युवाओं को चेहरों को देखें, तेज प्रताप तेजस्वी हो गए, रामविलास के बेटे चिराग पासवान हो गए, पुष्पम प्रिया चौधरी हो गई और कन्हैया कुमार वगैरह हो गए, तो इन सब में से आप सबसे अच्छा और सबसे सही अगर युवा चेहरा देखते हैं तो आप किन को देखते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा बेरोजगार युवा के बारे में बात करते हैं। अभी लेकिन मुख्यमंत्री वो बने नहीं हैं। वो बनेंगे, मेरे भविष्य का मुख्यमंत्री हैं, वो बनेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्व बिहार की जनता उनको मांग कर रही है। युवा, बेरोजगार, दलित, शोषित सब जनता मांग कर रही है। इस बार नीतीश सरकार से लोग खौफ है, क्योंकि बेरोजगार कर दिया, लोगों को नौकरी देने का काम नहीं किया, इसलिए पूरा नाराज़ है।
इसलिए अब की इस बार पूरा युवा, बेरोजगार, दलित, शोषित जितना है वो सब मिलकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पूरा आशा है उनके पास कि मुझे नौकरी देंगे। आपका नाम? रोशन कुमार। रोशन, आप एक युवा छात्र नेता भी हैं और अगर कहें कि युवाओं के बीच में अभी जो है रोज़गार को लेके काफ़ी है जो गहमा गहमी है, वो चाह रहे हैं कि रोज़गार मिले। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कल एक वादा किया और कहा कि वो जैसे ही सत्ता में आते हैं वो 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम पीछे में जाएंगे तो ये जो बेरोजगारों का जो अपमान है, लालू यादव बरसों से करते आए हैं। आप पहले भी उनका इतिहास देखिएगा तो बेरोजगारों को हमेशा अपमान किए हैं और उनका बहुत सारा ऐसा वीडियो क्लिप आपको कहीं भी मिल जाएगा कि बेरोजगारों को किस तरह से धक्के मार के वो अपने आवाज़ से निकाले थे। जब कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो मतलब लाठीचार्ज करवाए थे अपने आवास पे, बेरोजगारी के लिए ही। बेरोजगार लोग उनके घर पे पहुंचे थे। और दूसरा कि गरीबों का अपमान तो उनके खून में ही है। तो चूँकि लालू यादव के सुपुत्र हैं तो इनके भी खून में वही है। तो ये वो गरीबों का अपमान करते थे, अब ये बेरोजगारों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद 10 लाख वैकेंसी वो निकालेंगे। पता नहीं अपने घर में 10 लाख लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। और वो खुद तो 9वीं फेल है, उनको क्या पता है रोज़गार के बारे में, कितना जानते हो रोज़गार के बारे में। वो खुद, उनके पास अपना, अगर अपने पिताजी का टैग हटा दिया जाए तो उनके पास अपना क्या रोज़गार, उनका क्या क्षमता है कि वो रोज़गार कर सकते हैं। क्योंकि शरीर भी मजबूत नहीं है कि वो रिक्शा ठेला चलाएँगे और उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, डिग्री धारक तो है नहीं कि उनको रोज़गार मिलेगा कहीं पर। तो फिर एक महा बेरोज़गार से आप बेरोजगारी दूर करने का उम्मीद कर रहे हैं। इसको चुनावी मुद्दा ही नहीं, मतलब जन भावना, मतलब जो बेरोजगार लोगों की भावना है उसके साथ आप खेल रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव आए दिन देख रहे हैं कि सुर्खियों में रह रहे हैं। वो किसानों के मुद्दों को लेकर भी है जो प्रदर्शन में थे, और फिर अब वो कह रहे हैं कि रोज़गार को लेकर हम, क्योंकि विगत कुछ दिनों से रोज़गार को लेकर छात्रों ने एक बड़ा कैंपेन, डिजिटल कैंपेन चलाया था। क्या आपको लगता है कि उन्होंने इसको भाप लिया और अपने मुद्दे में इसको शामिल कर लिया? ये सबसे बड़ी बात है कि आप जिस किसान के लिए आज हाल ही फिलहाल में आप रोड पर उतरे हैं, उसी किसान को आप 90 के दशक में लगातार नरसंहार करवाए हैं आपके पिताजी जंगल राज में। और उसी समय से जंगल राज फेमस हुआ है और लालू राज नहीं, लालू का जंगल राज कहा जाता है। तो फिर आप जिस किसान के लिए उतरे हैं उसी किसान को, उसी के खेत को, उसी के खून से आप रक्त रंजित कर दिए और आज उन्हीं के सपोर्ट में आप मैदान में उतर रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसे सभी, मतलब जितना भी जन समुदाय है बिहार का, उसको देखना चाहिए। पूर्व में जाके देखिए, चूँकि 15 साल सत्ताधारी सरकार रही है आरजेडी की, और कितना विनाश हुआ है। इतना विनाश बिहार में कोई पार्टी न भविष्य में करेगी और न अभी की है। तो मजबूरी में अगर सर भी कटने वाला हो तो आरजेडी को तो वोट नहीं करना है। हम युवाओं से यही अपील करेंगे कि कुछ भी हो जाए, आरजेडी को छोड़ के आप किसी को वोट कर दें। जनरली आप अपना कॉमन सेंस है, पढ़े लिखे लोग हैं तो आप लोग समझिए, लेकिन आरजेडी को वोट करना यानी कि फिर से उसी जंगल राज में 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे घर में घुसने वाला स्थिति होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपू कुमार सिंह हुआ। दीपू जी, तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे वैसे ही वो 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। आप युवा हैं, रोज़गार को लेकर पिछले दिनों हमने देखा कि लोगों ने एक डिजिटल कैंपेन भी चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें रोज़गार दो। रोज़गार कितना बड़ा मुद्दा है बिहार चुनाव में, और क्या ये तेजस्वी यादव ने जो ये घोषणा किया है कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे वो 10 लाख लोग रोज़गार देंगे, ये संभव हो पाएगा? देखिए, ये संभव तो नहीं है कि 10 लाख रोज़गार दे देंगे पहले ही सिग्नेचर पर वो अपने। ये सब चुनावी लॉलीपॉप है विद्यार्थियों को रुझाने के लिए कि आप हमारे तरफ आइए और हमें वोट दीजिए। लेकिन एक बार उनको चांस देना चाहिए। युवा हैं, उनको एक बार चांस देकर देखना चाहिए। लगता तो है कि कुछ करेंगे इस बार वो विद्यार्थियों के लिए। कितना बड़ा मुद्दा होने वाला, क्योंकि अगर देखें बिहार जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी चरम पे है, लॉकडाउन के समय हमने देखा कि कितने लोग हैं जो अपना घर छोड़कर जब बाहर कमाने गए वहां से लोग वापस चले आए। ये मुद्दा चुनाव में कितना बड़ा होने वाला है सभी पार्टियों के लिहाज से अगर हम देखें तो? बेरोजगारी ये कोई बिहार का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत का मुद्दा है। और ये सोचिए कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर रोज़गार नहीं देती है कोई सरकार, तो आने वाले कल में गृह युद्ध भी हो सकता है बेरोजगारी को लेकर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, कि जानने की कोशिश करें कि वो तेजस्वी यादव के इस फैसले को कैसे देखते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा, मेरा जो पहला हस्ताक्षर होगा, मेरा जो पहला सिग्नेचर होगा, वो 10 लाख लोगों को रोज़गार देने पर होगा। इसको कैसे देखते हैं? सभी पॉलिटिशियन को चुनाव के वक्त ही बेरोजगारों पर क्यों ध्यान आता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। पहले से भी रोज़गार के मुद्दा पर क्यों नहीं बोलते हैं हर एक पॉलिटिशियन? ये
जब चुनाव आता है तो बस उनको बेरोजगार याद आ जाता है। और तो आपको क्या लगता है कि ये बस उनका एक चुनावी घोषणा है? तो और क्या है, सब चुनावी घोषणा और क्या है। बस पहले अगर चुनावी घोषणा नहीं रहता तो बिहार दरोगा में जो धांधली हुई थी उसमें क्यों नहीं आकर बोले कि हाँ भाई बेरोजगारों के साथ, युवा के साथ ये अनर्थ हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उसका सही मापदंड होना चाहिए, सही पारदर्शिता एग्जाम होना चाहिए। अभी अगर हम देखें हाल के दिनों में नीतीश कुमार जब आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने कई घोषणाएं की और जिसमें कहा कि युवाओं को पुलिस में हो या कुछ नहीं देने वाले हैं। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम 2014 में नोटिफिकेशन आई है, 6 साल हो गई है, अभी तक एक वो प्री एग्ज़ाम हुई है। और 6 साल से 15 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिए नीतीश कुमार, ये तो बता दें। कि 4.5 लाख वैकेंसी बिहार में खाली है, कितने वो उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाले हैं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी ने इस मुद्दे को भाप लिया कि युवा जो हैं वो आक्रोशित हैं रोजगार को लेकर, और उन्होंने अपने घोषणा में इसको कहा कि सबसे पहला मेरा यही मुद्दा, सब चुनावी मुद्दा है। ये करने का किसी का मनसा नहीं है, मनसा तो किसी का नहीं है, बस सभी को बस चुनावी मुद्दा में घुमाते रहना है। एक्चुअली में करने की मनसा रहती तो सब कोई करती, लेकिन करने का किसी का मनसा नहीं है। अगर आप तेजस्वी यादव को हम कहें कि आप कैसे देखना चाहते हैं, एक राजनेता के रूप में या एक युवा चेहरे के रूप में? राजनेता आज के टाइम में कोई नहीं, सब करप्ट है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने कहा कि अब रोजगार का जो मुद्दा है वो बस एक चुनावी वादा है और आजकल कोई राजनेता नहीं है, सब के सब करप्ट हैं। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।